अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते सुबह से देखने लग रहे हो। लगातार अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से मैं आपको वीडियो दिखाने लग रहा हूँ। दिल्ली जंतर मंतर पे हिंदुस्तान की आन बान शान रेसलर बैठे हैं अपनी मांगों के लिए। क्या मांग है, कहाँ से शुरू हुई, मैं आज कई चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। हरियाणा का एक एक आदमी इस वीडियो को देखे। हमारे साथ रेसलर विनेश फोगाट मौजूद है। विनेश फोगाट वो नाम है जिसका रेसलिंग में नाम बुल है। और मैं करीम कहूँगा, करीम तो फिर आप समझ जाते होगे। बहन नमस्ते। नमस्ते भाई। ठीक हो बहन? हाँ ठीक है भाई। बहन क्या रोड़ा चल रहा है यो सीधे साहबा मैं ना अपने बन भाई वाले साहब में बता, कैसे झगड़ा शुरू हुआ? झगड़ा नहीं बोलूँगी मैं इस चीज़ को जी। ये शोषण बोलूँगी मैं, जो मेंटली टॉर्चर बोलूँगी मैं जी। कि एक अति हो रही थी। रावण तक भी ज़्यादा अति हो रही थी कि रावण का जैसे अंत करण की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हमने यो ख़त्म करने की इतनी बहुत मजबूरी होगी हमारी करण खातर। क्योंकि इतना छोटी छोटी लड़कियां हर दिन अत्याचार बढ़ता ही जा रहा बढ़ता ही जा रहा बढ़ता ही जा रहा। हम सोचे कि चलो ख़त्म हो जाएगा आज कल परसों, लेकिन लगा ना कि ना, अब तो बहुत बहुत ज़्यादा तानाशाही हो रही है हर तरीके की। लास्ट टाइम आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि भाई ऐसा होने लग रहा है पर्सनली विनेश फोगाट को? मैं तो क्या बताऊँ, मैं तो जब जब मैं किसी कंपटीशन में गई हूँ, कैंप में हूँ, हर जगह दिखने लग रहा है मैंने कि जो होने लग रहा है। कई बार कोशिश भी करी है थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की या बोलने की भी कि वो गलत है, न्यू मत करो। कोचा ने भी कहा कर दी कि गलत है, लेकिन फिर वो है कि छोटे छोटे इशारा तो कौन समझे है। जब ये तक वो बात होगी बहन जी कि भाई जैसे आप घर छोटी मोटी कोई गलती हो जाए परिवार तक वहाँ, तो परिवार उस चीज़ को दबाने की क्या है। हाँ। भाई रो को ले कुछ ना अपनी इज्जत जाओ, ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल बस वही है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत को ना, और फिर आगे ना होगा चलो कोई ना। वही है, देखो हम हरियाणा ते हैं तो हरियाणा में जो मेरी माँ थी वह भी नहीं सिखाया बेटा कि एडजस्ट कर ले, कोई ना बेटा कोई बात ना, कोई बात, वो कोई बात वो इतनी बड़ी बात होगी कि वह देश का सामने रखनी बहुत ज़रूरी होगी हमारे खातर। क्योंकि कुश्ती का भविष्य ख़त्म था, एडजस्ट का अंत हो गया। एडजस्ट का अंत हो गया। और जो कुश्ती इतने साल तक बहुत मुश्किल थे उस लेवल पे पहुंचे ओलंपिक्स पे। सुशील पहलवान जी आए थे, उससे पहले कितनी मुश्किल लग गया करती, उनने वो मुकाम दिया है, वो सपने जिंदा किए हैं, फिर थे वो सपने मरण लग गए थे। ऐसा तो नहीं है कि भाई जिस तरीके से सुशील पहलवान जी का आप लोग इतने मतलब मान से पूरा देश नाम ले है, लेकिन आप भी लो हो, तो वो भी कोई कड़ी तो नहीं है? ना 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 जी, ऐसा कुछ ना ना, इसमें षड्यंत्र की कोई वो नहीं है। सुशील पहलवान जी कुश्ती खातर एक भगवान का रूप आए थे। सही बताऊं तो उनकी निजी जिंदगी में क्या है उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकती, लेकिन पहलवाना खातर मेरे खातर हमेशा आदरस्ते रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। मर जाओगे उसके बाद इतिहास भी बोल लेगा। तो जितने भी हमारे पहलवान कुश्ती में जिसका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, सब ने देख के हम ही कुश्ती सीखने लगे, फिर हमने देख के और बच्चे सीखेंगे। बस दुख एक बात का होगा कि जो यह चीज़ हमने आज बोली है, हमारे जो सीनियर थे शायद सुशील पहलवान जी उस टाइम पे बोल देते तो शायद हमने यह नौबत ना आती। आज ये धरना देखना पड़ा। हाँ, तो हम नहीं चाहते कि जो चीज़ हम उनने बोलना है, जो दिल तक हमारा कि काश हमारे सीनियर हमारे खातर न्यू कर देते, काश हमारे खातर न्यू कर देते, तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो जूनियर है वह कल ने बोलना कि मेडल ले लिए बड़े बड़े और करया के अपने घर में बैठ के ले के झोली भर के बैठ गए, हमारे खातर क्या करया, कुश्ती खातर क्या करया, समझो। तो वह चीज़, और मैं खुद पर्सनली बताऊँ, मेरी भतीजी खुद कुश्ती करा है। मैं खुद सोच कि मैं तो लकड़गी इस चीज़ से, लेकिन उसने कुश्ती करवाने लग रहे हैं, घर वाला ने कुछ और आता को नहीं, और कुश्ती करेगी तो ये नोच लेंगे लड़की। डर लगा है? इतना डर लगा था उस लड़की के बारे में। सबसे बड़ी लड़ाई में अगर मैं घुसी हूँ ना इसमें, सबसे बड़ी मेरी भतीजी का वो कि उस लड़की ने नोच लेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले जो आपने यहाँ पे जंतर मंतर पर धरना स्टार्ट कराया, सबसे पहले किससे बात करी कि मैं ये करने वाली हूँ, मैं नहीं मानूंगी? देखो मैं सही बताऊं तो 2 साल से मेरे दिमाग में हर बार बिल्कुल मैं उस बाउंड्री पे गई हूँ, वापस की चली। फैमिली नहीं, बस यही कि कैसे बोलेगी, लोग कोई विश्वास ना करे। फिर मेरा वो है कि सच्चाई पे भी क्यों विश्वास नहीं करते। अगर मैं सच्चाई बोलूँगी, मैं इतने मेडल ले रही हूँ, मैं इस चीज़ ने मैं थोड़ी झूठ बोल के कुछ भी करूँगी, लेकिन फिर वो कोई बड़ा समझदार कि तेरे बोलने तो कुछ ना होता था ना, कुछ ना बेरा दुनिया का, फिर वो रोक लिया करते, फैमिली रोक लिया करती कि ना कोई ज़रूरत ना है इतने वो करना की, इतना की है, 2-4 साल और कुश्ती करनी है अपने, कर ले ना करनी छोड़ दे भी सकता है फिर न्यू। पर वह है आत्मा तो नहीं मानना थी उस चीज़ ने, क्यों कर गवाही दें खुद ने कि एक अति हो रही है, उस कोई तो ख़त्म करेगा उसने। हम न्यू बैठ के बाट देखेंगे कि भगवान आएगा, तो बिना कर्म का तो भगवान भी साथ ना देता जी। अच्छा, आप लोगों ने एक फैसला कर लिया पिछली बार के बाद जंतर मंतर पर धरना करना है, जब तक इसका अंत नहीं हो जाए तब तक बैठे रहना है, और समर्थन भी पूरा मिला। मैं बताऊँगी आपने, हम भावना में आए थे, हमने दिमाग नहीं लगाया किसी भी चीज़। उस समय
बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। हम सिर्फ भावना में आए थे कि हम देश के खिलाड़ी हैं, इतनी हमारी इज्जत है, इतना हमारा नाम है, इतना हमने अचीव किया है। अगर हमने एक आवाज़ नहीं कही ना कि देखो पूरे देश के सामने कि देखो हमारे साथ ये हो रहा है, पूरा देश एक साथ बोलेगा कि भाई इंसाफ दो। लेकिन बोला अभी बहन, बोला मैं मान गई, लेकिन इतना उल्टा पड़ने लग गया उस चीज़ का कि हमने सबूत मांगने लगे। बहुत सारे लोगों ने बोले अभी कि सबूत। थोड़ा सा अपना कड़वा लगेगा, पर हाँ, बहन कोई जरूरी है अपने हाँ, कोई भाइयों दिक्कत भाई जो यहाँ आओगे ना उनके लिए। सही बात है। तो बहन उल्टा क्यों पड़ा वो? देखो हमारी भी कुछ ना कुछ गलती रही है। मैं 28 साल की हूँ, मैं बहुत बड़ी तो नहीं होगी हूँ। नेता भी कौन है? मैं नेता तो भूले जाऊँ, मैं तो इतने दिल से चलने वाली लड़की हूँ कि मैं जो मेरे दिल में वो मेरी जुबान पे है। मैं बहुत नुकसान खाई हूँ ज़िंदगी में इस चीज़ खातर। हमेशा मैंने गाली पड़ा है कि अब बहुत बदतमीजी कर दे है, लेकिन मैं बदतमीजी नहीं करती। मेरी जो भावना है वो मेरे मुँह पे है। तो बस वो भावना के ऊपर चल रहे थे हम। कुछ मिसगाइड भी करते हैं आपने कोई लोग कि नहीं नहीं यो कर लोगे तो ठीक है, उस तक पंगा नहीं लेना है। हमने उस तक के मतलब है, हमने तो बस एक चीज़ तक प्रॉब्लम है कि भाई यो ब्रजभूषण के ऊपर जावे, चलो ठीक है। लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेट करते हैं ना कि माइंड को, कि सब लोग आगे समर्थन में ना, सब लोगों से मिल पाए हम उस टाइम पे, इधर भगा गए उधर भगा गए, हम तो बैठ ही नहीं पाए। एक बार उस गाड़ी में बैठ रहे, एक बार उस गाड़ी में बैठ रहे, एक बार उस जहाज़ में बैठ रहे हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा था कि बैठ रहे तो बैठ कहाँ रहे हम कई बार तो हम जब मीटिंग में जाते थे ना, हम कन्फ्यूज हो जाते थे कि आपको कौन लेके आया, आपको कौन लेके आया, अब मैं किसके साथ में आई हूँ, इतना पजल हो रहे थे। मेंटली टॉर्चर तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मतलब क्योंकि ज़िंदगी में चीज़ देखी है कौन थी, कभी अभी कुश्ती करी थी, लेकिन 5-7 लोग दिमाग लगा दे हैं भाई, इन्हें खींचने लग जाए। हाँ तो हम तो कि अरे अपने लोग हैं, चलो 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 चलो, जो बोल रहे हैं ठीक है कर लो, जो बोल रहे ठीक है। तो वो चीज़ होने लग रही थी बस। जी, मतलब पहले तो आपका कहना मतलब सीधा सीधा आयो है, मैट और रिलैक्स दो ही चीज़ देखी थी, या कंपटीशन की तैयारी करनी है, या रिलैक्स करना है, या तैयारी करनी है, बस यहाँ तक जिंदगी थी। हम तो दिल से चल रहे थे, है ना, दिमाग की सोचे को नहीं। ईब अगर दोबारा हम आए ना, तो हमने दिमाग भी लगाया है कि हर इंसान हमारी तरह नहीं सोचता, हर इंसान हमारी तरह भावनात्मक नहीं होता। मतलब और प्रैक्टिस कराया कर दे, रेस्ट कराया कर दे। ज़िंदगी में इतनी बड़ी उलझन कभी देखी नहीं थी। फिर वो उलझन में घुस गए तो उससे निकलने का रास्ता भी नहीं बेरा था हमने कि क्यों लिकड़ा जाकर मारी जाना, मतलब बढ़ गए तो भाई हम बेरा नहीं। वो एक पहलवानी वाली बात हो ना कि घुस गए तो सब क्या पढ़ लियाऊंगे, इतना ताकत है, वो ताकत वाला हंगाड़ा काम दिखाने लग गया हम। अच्छा विनेश बहन, पता है क्या है, जैसे चलो वो पिछली बार जो हुआ हम बैक हो गए किसी के कहने से, या भाई ऊपर से प्रेशर से, या जैसे भी, उसमें सबसे मोटी जो गलती रही उसके बारे में आम पब्लिक इस वीडियो को देखेगी, टू जेड आदमी देखेंगे, सीधे सीधे क्या कहोगे? देखो सीधे सीधे तो मैं वही कि राजनीति हुई है। राजनीति हमने तो कदे ना करी ना, मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी में कदे न्यू विश्वास रखा करूँ भाई वो बढ़िया, जो अच्छे काम करें वो बढ़िया है। तो समझो कि देश में कोई भी गलत काम लग रहा है तो मेरे उसमें न्यू भावना उठा रहा कि मैं क्यों नहीं बोल सकती। मैंने लगा विनेश जैसे आपका अंदर से ये भावना रहेगा, आप लोगों को बहकाया गया है, हरियाणा वाली भाषा में क्या बात है? ये नहीं बोलूँगी मैं कि बहका के बिठाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं बहकावे में पर्दे के पीछे कोई और है, वो नहीं था। फैसला हमारा था लड़ने का, भावना हमारी अच्छी थी, शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो हमारे जो कदम था वो हमारा था, वो किसी ने बहकावे में या ज़बरदस्ती या किसी अपने लालच में नहीं लिया। वो हमारा खुद का फैसला था करने का कि हमें ये करना चाहिए, इसके बाद अंत है। हम नहीं बोले ना, इतने अच्छे एथलीट इकट्ठे होकर भी अगर नहीं आवाज़ उठाए ना तो कभी किसी की आवाज़ उस लेवल तक पहुँचने लायक ही नहीं बचेंगे, आवाज़ उठाने तो दूर की बात है। अच्छा अब ना कई जैसे आपने तो बेराय है, जितने मुँह उतनी बात हुआ करें, अब ये बातें आई शायद ये भी अपना राजनीति का रास्ता ढूंढ लाग रहे हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं, बंद दीवार खड़ी है उसमें आप लोग चोंच मारने लाग रहे हो कि शायद आप लोगों के लिए कोई रास्ता निकला हुआ है, क्या कहोगे उसमें? देखो भगवान के दया से हमने 2 मेडल इतने जीत रखे हैं कि अगर हम किसी भी पार्टी में जाके न्यू रिक्वेस्ट करें कि जी देखो हम आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहवा, हम न्यू करना चाहवा, तो मैं नहीं लगता कि कोई भी मना कर देगा। लोग कहते हैं ना उच्च लेवल पे आप एक साथ एकदम से आपको मेहनत कम करनी। ये बताओ जी, रेसलिंग में किसी सीधे हमसे डीप चढ़ गए थे, राजनीति करने खातर इतनी अच्छी हरकत, मतलब मैं खिलाड़ी होने के नाते छोड़ो, मैं एक नॉर्मल इंसान भी होती ना तो भी मैं इतनी अच्छी हरकत ना करती। राजनीति करने के बहुत मुद्दे हैं, बहुत तरीके हुए हैं, मैंने कदे करना होगा मैं खुले में करूँगी, मैं बताने लग रही हूँ जो मेरे भीतर है वो मेरी जबान पर होगा। मैं न्यू छप के नरिए उल्टे सुलटे काम करके करने वाले मत ना हूँ, जो है वो डंके की चोट पर है। अच्छा विनेश, एक बात और है बहन कि भाई आप लोगों को कोई नीचे से सपोर्ट कर रहा है, पैसे में मान लो, या उद्योगपति किसी कई नाम आए हैं, आम जन में चर्चाएं हैं, ये क्या बोलोगे उस पर? मैं आपको बता दूं मुसीबत में कोई साथ नहीं होता है। ये जो बोलने की हमारे भी वहम था बहुत बड़ा कि वो भी अपना है, वो भी अपना है, वो भी अपना है, जब असली जगह पे खड़े हुए ना कोई पीछे नहीं था।
अच्छा, एक और हम बात 2-4 खिलाड़ी खड़े थे, कोई पीछे नहीं था। एक और बात ऐसे उन्होंने मोड़ पे डायरेक्ट खड़े बोला होते। विनेश, जैसे ब्रजभूषण जी ने सीधा सीधा अध्यक्ष जी ने बोला था कि ये तो एक परिवार के लोग हैं या एक कम्युनिटी के लोग हैं या एक स्टेट के लोग हैं, उस पर क्या बोलोगे? क्या मैं एक बार बीच में और टोक लेता हूँ, क्या किसी रेसलर की या किसी भी स्पोर्ट्समैन की कोई विशेष जाति होती है क्या, आपको लगता है? मैं ऑनेस्टली बताती हूँ आपको, कैंप में इतनी लड़की आती है, मेरे को सिंगल लड़की का भी ये नहीं पता वो जाट है, वो नॉन जाट है, वो छोटी कास्ट से है, वो बड़ी कास्ट से है, वो ठाकुर छोटी बड़ी कास्ट तो होती है नहीं सिंगल लड़की का नहीं पता मुझे कौन क्या है, क्योंकि वो भावना ही नहीं है हमारे अंदर कि कौन कास्ट में है, कौन छोटी कास्ट है, कौन बड़ी कास्ट है। बस कि हम खिलाड़ी हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और कंपटीशन में जा रहे हैं। कभी कोई चर्चा भी नहीं होती, मैं बोल दूं कि चर्चा, मैं तो जो फील होता है, जैसे मैं अभी हम इस राजनीति को देखा है, अभी पहली बार जिंदगी में राजनीति में जितना जातिवाद दिखाते हैं ना ये लोग, उतना लोगों के दिल में दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग घुसाते हैं कि जातिवाद, हमारे अंदर हमारे दिल में इंसान नॉर्मल जितने भी है ना, किसी के अंदर वो भावना % भी नहीं है। वहाँ राजनीति है सीधी सीधी, मतलब है जानबूझ बात के की राजनीति करी जाती है, वो जानबूझ के घुसाई जा है ताकि वो अपने वोट बैंक ने अलग अलग करके ना परसेंटेज बढ़ा के वो कर सके। पिछला जो ये भी थोड़ा कड़वा सवाल है, ना पूछो, पिछला आपने जो हमने यहाँ आंदोलन स्टार्ट किया था जंतर मंतर, मैं भी वहाँ मौजूद था, काफ़ी हर दिन यहाँ रहा मैं, तो आपकी जो बहनें हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है, गीता बबीता, वो परिवार जो पूरा आपका वो साथ था, पहलवान जी, महावीर पहलवान जी यहाँ साथ थे, अब की बार वो दिखाई नहीं दिए। काफ़ी बड़ा मुद्दा है ये, लोगों के मन में है कि उनका परिवार उनके साथ नहीं है, क्या कहोगी बहन? क्या बताऊँ मैं, सबकी अपनी भावनाएं हैं, सबका अपना निजी स्वार्थ है। अपने पर्सनली बोला बहन आओ, या अपने अपने ताऊ जी को बोला कि आओ सारे? ना जी, देखो मैंने कोई कांटेक्ट नहीं करने की कोशिश की। मैं देखो, मेरा अकेली की लड़ाई होती ना तो मैं बोलती कि प्लीज़ मेरे साथ चलो। ये कुश्ती की लड़ाई है, जिसने कुश्ती से प्यार है, इस कुश्ती का जो मान सम्मान रखना चाहता है, या इस कुश्ती की के भविष्य खातर जो चिंतित है कि हाँ देखो मन ने मेडल जीते हैं, मेरा एक गोल्ड है तो कल ने 2 गोल्ड आने चाहिए, अगर जिसने उसकी चिंता है शायद वो बोल सका है। जो नहीं सोचा कि हाँ मेरा एक आया है तो दूसरे का आधा भी नहीं आना चाहिए। ये वो बात होगी कि सेम कैटेगरी में अगर गीता होती, आप वाले वेट में अगर गीता बबीता कोई भी होती, तो मतलब जैसे वही किसी दूसरे देश की रेसलर होती, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी, वैसे ही लड़ती अगर बाहर जाने के लिए अगर कोई मैच आता तो? हाँ, मेरे वेट में रितु थी, मेरे ताऊ जी की लड़की जो 3रे नंबर पे है, तो हमारा मैच होता था और पूरा कट्टर तरीके से लड़ते थे हम। जो मेहनत कर रहा है, जो जीत रहा है, कभी ऐसे नहीं हो कि बहन है फिक्सिंग हो गया कुछ भी, जिसने मेहनत की उसका नंबर पड़ा, जिसमें दम हो जाओगा, जिसमें दम है वो जाओगा। अच्छा बहन, एक और बात है, जैसे पीछे मान लो आप लोगों की गलती ही मान ली ना, बिल्कुल गलती थी हमारी, हम ऐसे नहीं ना करे किसी और पे नहीं थोप रहे, गलती थी हमारी। हम इतने बच्चे भी नहीं हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना हमने कि हम हर किसी गलती माननी पड़ेगी। बिल्कुल गलती करी है हमने, कि हमने क्यों माने किसी की बात, हमने क्यों इतना विश्वास करा, या क्यों और लोगों के खातर हमने इतने लोग हमारे खातर एकदम इकट्ठे हुए हैं, फिर हमने उनकी भावना भी समझने की कोशिश नहीं करी। गलती भी थी और हमें नादानी भी कमाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे पता लग रही ना, इतना कभी सिचुएशन नहीं देखी थी कि इतनी बड़ी सिचुएशन देखी हो, इतनी बड़ी चीज़ बस टीवी पे देखे हैं कि हाँ किसान आंदोलन हो गया, हाँ अब मुस्लिम जो लोग हैं वो अपना आंदोलन करने ला रहे, वो टीवी पे देखा करते, लेकिन इतना बड़ा कुछ हुआ है वो पहली बार जिंदगी में फेस जिंदगी में ऐसा कुछ होगा ऐसा कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी सपने में भी नहीं आया कभी। अच्छा, तो अब की बार जैसे आम पब्लिक जो आपकी स्पोर्ट में आने की सोच रही है अभी कि हम आएंगे, अभी तो मैंने भीड़ देखी है, मैं क्लियर बात बोलूँ तो वो बात नहीं है जो पहले थी, अब लोग सोच रहे हैं आए नहीं आए, कहीं पहले वाली बात तो ना हो जाए फिर गलती कर दो कदे, तो क्या कहोगी बहन? देखो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर बार गलती दोहराना मतलब कि हर बार जो गलती दोहराए उसको तो माफ़ भी नहीं किया जाता, जो 1-2 बार गलती करता है उसको तो हर फैमिली वाले भी माफ़ करते हैं। कोई समझदार होता है ना, जैसे बच्चे गलती कर देते तो माफ़ करते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे थे, हम भी तो बच्चे ही हैं, हम कोई बड़े थोड़ी हैं। कोई मतलब इतना हमारे में ईगो नहीं है कि हमारी ईगो की लड़ाई है, कोई किसका चेहरा ज़्यादा बहन, हमने देख लिया आप में ईगो नाम की चीज़ नहीं है, कोई भी हाथ पकड़ के पीछे नहीं खींच ले, विनेश सुन, तो आपके मन में बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं है, वो तो देख ली। हाँ, तो मतलब कि वो है ना कि न्यू को मन कैमरे पर दिखना है, मन नाम कमाना है, मन राजनीति करनी है, सीधी बात है कि कुश्ती खातर आए थे और गलती हुई, हाँ मानने लग रहे हैं हर चीज़ ने, लेकिन फिर वो है कि कुश्ती खातर लड़ना है। हर कोई लड़ाई में भेदभाव है, अपना किसान आंदोलन भी देखा होगा, हर तरीके से टूटने की कोशिश करी है, लोग पीछे भी हटे हैं, लेकिन वो विश्वास तो बना के रखना पड़ेगा ना, आपने हमारे पे, हमने आप पे विश्वास, तो फिर क्योंकि विश्वास की डोर एक भड़की होगा कोई नहीं, लेकिन अपने परिवार पर विश्वास नहीं टूटना चाहिए कभी भी। विनेश, एक चीज़ें मेरे को आज सुनने में आई कि जिस दिन स्टार्टिंग वाले दिन अब की बार सेकंड टाइम आप लोग बैठे हो
तो पहले दिन आप लोगों को काफ़ी टॉर्चर किया गया सीधे सीधे, वो हुआ ऐसा रियली? ना हुआ नहीं जी, बिल्कुल हुआ था। हम बैठे थे, पहले तो परमिशन ही दे दी पुलिस, बोले कि 10 दिन पहले आते। फिर हमने सोचा कि मतलब कि अगर नहीं देंगे तो फिर जाके देखते हैं, अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है फिर भी देखते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लड़ना पड़ेगा अब। मतलब क्योंकि सब लोगों को ये हो रहा था कि ये लोग अभी लड़ेंगे नहीं, ब्रजभूषण को भी ऐसे लग रहा था कि अब ये लड़ेंगे नहीं, लेकिन इतना बड़ा दाग, अगर हम झूठे हैं ना तो हमें कुछ भी सजा दो, सुप्रीम कोर्ट, देश की जनता कुछ भी सजा दो। अगर आप दोबारा नहीं आते ना तो मेरे हिसाब से ना आप लोगों को ये लाइफ टाइम 12 कोल्लू जितना सर के ऊपर कोल्लू हद रहा वो है ना, मतलब कि हमने लड़ाई लड़ी है, लेकिन फिर वो हम जाया करते, जिस तरह का दी बाहर आए हैं, दिल्ली से काम था आ गए या हरियाणा अपने गांव में भी चले गए कि भाई के रहा फिर के, क्योंकि लोग का मन में ये होगा कि झूठ बोलना है, जवाब देना मुश्किल। तो वो झूठ बोलना जो चीज़ है ना, जिस सच्चाई तो हमने इतना सब कुछ कराया, मान सम्मान हमने कमाया, 2 मेडल जीते हैं, वो बिल्कुल यूँ हमारे से आगे नहीं टूटता दिखने लग रहा है हमने कि यो क्यों रहा हमारे गैल, जिस कुश्ती में बचाते चल रहे थे हमारी तो खुद जिंदगी जान लग रही है। तो लेकिन हमने हार नहीं मानी। देखो कि जब 3 महीने हम वेट में रहे हैं, एक दिन सपने में ट्रेनिंग के टाइम पे ऐसा हुआ है कि 4 दिन तो बढ़िया ट्रेनिंग हुई है, एक दिन ऐसा गया है जो पूरे दिन पूरी रात रोई हूँ मैं बैठ के। 4 दिन बेकार, 4 दिन बेकार हुए हैं उस एक दिन का कारण। फिर एक दिन पूरा दबा के रोने के बाद में बिल्कुल यूँ लगा कि ख़त्म हो गया। फिर 4 दिन फिर प्रैक्टिस करिए हिम्मत करके, ना कोई ना सब ठीक होगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बिल्कुल यूँ लगा ख़त्म हो गया सब कुछ। तो बहुत सारे मोड़ आए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटने दिया हमने कि करेंगे ना, जीतनी है लड़ाई या जीतनी है, क्योंकि हमने फिर मैं बीच में न्यू भी आया कि मैं पिछड़ जाऊँ, छोड़ दूँ, क्योंकि रास्ते बंद होंगे सारे। लेकिन फिर मेरा वो है कि इतने पहलवानों ने उम्मीद टेकी थी जिंदगी भर में, उन शामी हमेशा में कभी नज़र भी ना मिला पाऊंगी कि चल ना तूने के जीता था, समझ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम कह नहीं ठंड दस बढ़ रहे हैं, ठाडा की तभी हो, गली भी छोड़नी पड़ जाए, ठाडा है भाई लठ मारे, तो ऐसा ही आप लोगों के साथ है। सामने वाला तो बाहुबली है बहन। देखो 12 साल से यही डर था, बस आज भी यही डर है। आज आप बोल रहे हो ना भीड़ नहीं आ रही है, क्यों डर है? क्योंकि अभी उसने कमेटी बिठा ली, सरकार ने 3 महीने तक बेवकूफ़ बना दिया। उसके बाद में वो कंपटीशन करवा रहा है, वो खुले चौड़े में ऐसे छाती चौड़ी करके चल रहा है। हम भी गिबिली जैसे घूम रहे हैं, छिपते घूम रहे हैं, हमारे ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाने लग गए। तो लोगों के अंदर ये डर है कि उसका तो कुछ नहीं बिगड़ सकता भाई, वो तो सही में सच्ची में ताकतवर था और वो ताकतवर ही रहेगा, वो अमर है, अजय है, सब कुछ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो डर है। कमेटी का जो आपने जिक्र करा उसमें तो आपकी बहन खुद उसकी सदस्य रही है, तो नहीं हुई कभी पर्सनली बातें बहन, क्या होगा? नहीं, कमेटी में आने के बाद हमारे कभी बातचीत पहले मेरे तो पहली भी नहीं थी, सही बताऊं तो कभी इतनी वो नहीं है। मेरी थॉट्स प्रोसेस है, लगा लो, मेरी जो वैल्यू है, जो मेरी फैमिली में जो सिखाई माँ बाप ने, वो थोड़ी मेरी डिफरेंट है ना। मैं हकीकत जीण में, हकीकत में रहने में विश्वास करूँ, ना कि मैं हवाई फायरिंग करने में कुछ भी। तो कमेटी में जब हम आए थे इस लड़ाई में तो डेफिनेटली हमारी बातचीत थी, लेकिन उसके बाद में कोई बातचीत नहीं हुई कमेटी में, क्योंकि फिर हमारा ये होता कि हमने कोई भी सा लूप नहीं रखना, या कोई भी कि काल न्यू कर दिया तो इनकी फैमिली की थी, इन्हें तो न्यू मिल के कराया, इन्हें न्यू करा, तो हम कम्प्लीटली की दूर हो गए ना। जो जितना निष्पक्ष, क्योंकि हम झूठ बोलते ना तो हम सेटिंग करते कि भैया ऐसे करना, हमारे साथ में ऐसे करना। हम सच्चाई बोल रहे थे, हम सच्चाई रख रहे थे। अभी सामने वाले को हम देखना है कि ये कितनी सच्चाई सामने लेके आ रहे हैं। कई चीज़ें मैंने महसूस करी हैं, पिछले में भी करी थी, फिर भी पिछले में तो सारे आगे थे। इस बार मैंने कुछ चीज़ें महसूस करी हैं कि कुछ रेसलर जो ऑलरेडी इंटरनेशनल रेसलर रहे हैं, हिंद केसरी रहे हैं, भारत केसरी रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, और मुझे लग रहा है उनको बिछा जा रहा है कि नहीं जाना, उनको डर लग रहा है बहन। डर नहीं लग रहा है जी, मैं बताती हूँ। पिछली बार जितने भी गवर्नमेंट जॉब पे थे ना, चाहे वो रेलवे में थे, हमारे खिलाफ में भी एक्शन हो रहा है, लेटर निकलवा रखे हैं। जो हरियाणा पुलिस में थे उनके ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई कर दी, लेटर निकलवा। जो कोच थे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हर जगह से सबके खिलाफ में कागज़ निकाल के कार्रवाई कर रहे हैं। तो जॉब वाले तो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। जो खिलाड़ी ऑलरेडी खेल रहे हैं उनका कंपटीशन भी आने वाला है, हर कुछ वो डर भी है। मैं बता रही ना कि इसका कुछ नहीं हो सकता भाई, अभी भी सामने थोड़ा बहुत उसको दिखा नहीं होगा ना, तो अब आके दिख जाएंगे और वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। सुबनेश, लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि कल कोई इलेक्शन होगा, आप किसी पार्टी के लिए वोट तो मांगते नहीं पाओगे? इतने तो कोई आसानी है जी, लेकिन अगर भविष्य में इतना हमारे साथ कुछ गलत कर दिया किसी ने कि हम तो खुले में चौड़े में बोल लेंगे, कोई दिक्कत ना है। लेकिन ये भी पार्टी कोई भावना नहीं, सीधी बात है। मैं बताऊँ, अपने एशियन गेम्स है 4 महीने बाद, उस पर दिमाग चल रहा है कि वो कुकर खेलना है। उसके बाद उससे महीने में क्वालिफिकेशन है वो, और पेरिस का ओलंपिक दिखाना है। यहीं प्रैक्टिस की सुना है? कुछ नहीं मेरा जी के सुना है कि यहीं आपने रिंग बना लिया, यहीं प्रैक्टिस कर रहे हो आप? मैट सुबह ट्रेनिंग करी थी जी, देखो क्योंकि 1 हफ्ता हो गया था हमारी ट्रेनिंग हुए। अब फिर मैं वो बताई ना कि ओलंपिक है जी, सीधा टारगेट, कोई टारगेट नहीं है। उसके बाद ज़िंदगी कितनी ले जाओगी, क्या करना है, पर्सनल लाइफ भी है मेरी, शादी मेरी और ही क्या है। तो बहुत सारे एक ज़िंदगी आगे बढ़ने की चीज़ है। लेकिन पेरिस ओलंपिक्स में ध्यान में
रख के ना वो करने लग रहे हैं हमें कि यो चीज़ भी होती रहे और दुश्मन चारों तरफ मरे जब एक मजा है ना। इतना इस बड़ा side तभी हम कंपटीशन है जीते। सामने, आपने जैसे बोला इतना बड़ा कंपटीशन बिल्कुल आपके सामने टच में है, क्या लगता है इस पे भी इफेक्ट हो जाएगा, आपको जाने ना दें, सो चीज़ें हों? कुछ भी हो सकता है। हम जब वहाँ बैठे थे ना पहले दिन कि हमें ये करना है इतना बड़ा कदम, हम यही सोच के आए थे कि कुछ भी हो सकता है, मर भी सकते हो सकते हैं, गेम भी ख़त्म हो सकता है, ज़िंदगी में जो भी है वो भी ख़त्म हो सकता है, फैमिली को भी कुछ हो सकता है। जितना बड़ा हो सकता है ना वो हाथ में लेके चले थे कि कुछ भी हो जाए। तो समझ रहे हो, जितना इतना कुछ लेके हाथ में चले थे तो कितनी कुछ चीज़ें हमारे साथ हो रही होगी जिसको हम उससे भी ज़्यादा मतलब पीड़ा में थे हम। मरने के लिए तैयार? हर चीज़ के लिए तैयार थे, हाथ पे हथेली पे जाना कोई भी ले ले, ब्रजभूषण को ना देंगे बस, और कोई ले ले। अच्छा विनेश बहन, ये जो वीडियो है ना, मेरे हिसाब से मैं दूर नहीं कहूँगा लेकिन हरियाणा का हर बंदा देखेगा। सीधे शब्दों में आज अपने जो आपको देखते हैं, जो आपके फ़ैन कहूँगा मैं, इतनी बड़ी रेसलर हो आप, इतना बड़ा नाम है, और देखिए आपने बोला आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, सच की लड़ाई लड़ रहे हो, तो क्या कहोगे सामने? बस मैं तो फ़ैन तो नहीं बोलूँगी मैं, किसी ने भी मान सम्मान करा हमारे खिलाड़ियों का। और हरियाणा में तो खिलाड़ी मतलब इतना सराखा चढ़ाए रखा है हमने कि कितने भी जावा कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो है कि गलती हुई हो तुम्हारा तो माफ़ करो, आगे भी होंगी तो भी माफ़ करियो, ऐसा नहीं है कि हम आगे भी नहीं करेंगे। गलती पर गलती भी करेंगे लेकिन गलतियाँ तो हम सीखेंगे, बहुत अच्छे इंसान भी बनेंगे। लेकिन कभी यूँ नहीं कहेंगे कि भाई हाँ इनने धोखा कराया किसी भी चीज़ के बारे में। और कुश्ती खातर या इंसान के किसी के गैल ब्याज दी तो जी ज़मीर में है नहीं कि किसी का भी गलत कर। अगर किसी का भला हो सका तो करो, नहीं हो सका तो कुछ भी मत करो, बुरा मत करो बस किसी का भी। वो एक भावना रही है तो बस कि अगर आपने हमारी भावना दिखे हैं कि हम सच्चाई खातर लड़न लाग रहे हैं, हमने इंसाफ की ज़रूरत है। आपकी बेटियां हैं, आपकी बहन भी हैं, आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, हर किसी की लड़ाई है यहाँ। अगर हम हार गए ना तो बहुत कुछ हार जाओगे जी बिल्कुल हिंदुस्तान में। तो सब खिलाड़ियाँ तभी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई मारते गलती हुई हो, मारते माफ़ करो। अब आगे गलती हो आगे माफ़ करियो। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वह तो चलो हम थोड़ा है न्यू कर देंगे, नमस्ते ताऊ जी, उससे हम पिघल जाओगे, वह तो माफ़ कर देंगे, हमने बेरा पूरा विश्वास है। हमारे सारे हरियाणा तो उठ के आ रहा है। लेकिन किससे ने भी कोई नाराज़गी है तो चलो मेरे तक पर्सनल नाराज़गी हो सके किसी ने, इसी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं। मैं ज़रूर उस नाराज़गी दूर करने की कोशिश करूँगी, जितना मेरे बस में होगा मैं उतना करने की कोशिश करूँगी। इसी भी सिचुएशन आई है बीच बीच में बता दूँ, मैं अपने लोगों के पैर भी पकड़े हैं मैंने कि प्लीज़ ऐसा ना करो, प्लीज़ कुश्ती ने ज़रूरत है हर किसी की। लेकिन आगे भी मैं करूँगी कुश्ती खातर कुछ भी। देखो जी, या लड़ाई जीतनी या सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, वह इतनी उम्मीदों की लड़ाई है। आप खुद देख रहे हो कितने लोग हमारे साथ में आए हैं, जो आप लोग भी हो, जितने भी मीडिया कर्मी है, पूरा दिन धूप में लाइन में खड़े रहे हैं। आत्मा दुख है कि देखो हम दुखी, ये दुखी, वो दुखी, इतने लोग दुखी हो रहे हैं सिर्फ एक चीज़ खातर, एक आदमी खातर बस। अच्छा विनेश, आप यहाँ मतलब भाई जंतर मंतर पे अपना सारा भाईचारा चाहो हो, सिर्फ रेसलर चाहो हो या ऑल स्पोर्ट्समैन? ना जी देखो, ऑल स्पोर्ट्समैन आ जाए तो मैंने कहूँ कि हिंदुस्तान का खेल बेरानी कितना क्योंकि कित बहुत पहुंच सारी जाएगा। फेडरेशन है और हर फेडरेशन में विनेश यही है। हर फेडरेशन में है। मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ शुरू दिन से कि सब खिलाड़ी एक साथ आ जाओ। मैं तो इतने दिन से किसी भी एक दो मैं प्रोग्राम में गई हूँ जैसे पैनलिस्ट का जो होता है ना, उसमें भी कि सब खिलाड़ी, अगर ये ऐसे लोग जो भ्रष्ट लोग हैं वो साथ में बैठ के एक दूसरे को बचा सकते हैं, क्या खिलाड़ियों में इतनी भी ताकत हौसला नहीं है कि हम एक साथ में आ जाएं, एक साथ में बैठें? किसकी हिम्मत है? कुछ भी हो जाए, जो हो चुका है वो हो चुका, आगे नहीं होना चाहिए। उस भविष्य की लड़ाई हमने लड़नी पड़ेगी। अपना निजी स्वार्थ या निजी डर जो है फैमिली का है, खुद का है, उस तक आगे बढ़ के कुछ करना है ना तो आगे आना पड़ेगा। और जो खुशी मिला है, मैं सही बताऊँ ना, सही काम करने की, वह खुशी उन मेडल भी को ना। क्या कहोगे, मतलब जब जीतने वाला बात फाइनल कुश्ती से पहले क्या मन में होती है? जब किसी भी इवेंट की फाइनल कुश्ती है, आप फाइनल बाउट लड़ने वाले हो, तो कैसा माइंड होता है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क तभी चलते हैं जी फाइनल्स की, इतना क्लोज आके नहीं हारना है। तो अभी सेम सिचुएशन चल रही है कि इतनी लंबी लड़ाई छेड़ तो दी है लेकिन पीछे अब नहीं हटना है। अभी तो आर पार की लड़ाई है, या गोल्ड जीतना इसमें भी कोशिश लग रहे हैं जी। परमात्मा का आशीर्वाद है, सब लोगों का आशीर्वाद है, सब लोग साथ देंगे तो जरूर जीतेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वैसे देखिए मैंने देखा है लोग आ रहे हैं
कई लोग जैसे आपने बताया भाई सबको नोटिस दे रखे हैं, कई अपने अपने हो जाए नाराज, सबके भावना हुआ, सब नाराज हुए, हम भी किसी तरह नाराज हो, मैं भी रहा, कितने लोग हमें भी रूस जाए जड़ा लाडू मिलने तो वो है ना, तो नाराजगी तो बुलानी पड़ेगी जी किस्म पे। हम गलती मांगने लाग रहे हैं, पर्सनल शाम ही जाके गलती मांग लेंगे, लेकिन लड़ाई अगर कोई बड़ी लड़ाई है ना तो साथ में मिलके लड़ेंगे, और अगर इसे दुष्ट खातर भी ना लड़े तो फिर किस खातर लड़ेंगे। तो मतलब ये तो युद्ध करना है, ये तो बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है जी, इतिहास में लिखा जाएगा अगर हम जीतेंगे तो युद्ध। और हमारे आने वाले जो जनरेशन है जो स्पोर्ट्स में जाओगी शायद, और स्पोर्ट्स पर्सन आगे तो बहुत बड़ी बात नहीं आएंगे तो और फेडरेशन आगे आँख तो हो जाऊंगी कि हाँ कि ये खिलाड़ी कर सके हैं या इनके साथ में है। हाँ, और खासकर बेटिया खातर कि इतना हौसला आ जाएगा उनमें कि नहीं बोलेंगे, वो कुछ भी गलत हो है ना फिर इतने हमारा कि 12 साल को लगा वो बोलने में, मेरे ख्याल से वो जल्दी बोल जाऊंगे। देखिए पूरा दिन से मैं देखने लग रहा हूँ, मैंने लग रहा है कि अब भी मैंने बहुत सारा समय इनका लिया है। आप पूरा दिन से मैं देखने लग रहा हूँ, बोल बोल के चक गई बहन, वो मच्छरदानी तैयार है, आप रेस्ट करो, सुबह 5 बजे उठना है। थैंक यू वेरी मच जो आपने समय दिया, और आप दिल से मानिए मैं पूरा देश आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बस परमात्मा का और देश का, ये देश से बड़ा क्या है जी। पूरा देश आपके साथ है, और विदेशों में जो हमारे भाई बैठे हैं वो भी आपके साथ हैं, आप लगे रहो। वो कहते हैं ना, एक पुराना नारा आप सबने सुना है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, करो निश्चय हम होंगे कामयाब। थैंक यू बहन समय देने के लिए। धन्यवाद। और देखिए कुछ पूछा कड़वे सवाल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, कड़वे सवाल हैं हमने, मैं बताने लगी, मैं दिल तक लग रहा, हम कड़वे सवाल हैं, कोई किसी सवाल है, हमने कोई बुरा नहीं लगता इस चीज़ का, जो गलती करी है वो मान लो, जो नहीं करी उसने नहीं करती तो मैं नहीं मानती, चाहे मेरी गर्दन काट लो, जो करी है तो मैं कि हाँ ठीक है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बहन। लेकिन धन्यवाद भाई। तो भाई जैसे आपने वीडियो देखी, हमारे साथ विनेश फोगाट जुड़ी थी, एक एक सवाल बारीकी से हमने पूछा, सीधी सीधी बातें करी हैं, हर सवाल का जवाब विनेश फोगाट ने दिया है। आपने ये वीडियो किसी लगी, क्या इस तरह का इंटरव्यू बजरंग पूनिया या और जितने रेसलर हैं उनका भी होना चाहिए? कोशिश रहेगी अभिमन्यु मूवीज़ के माध्यम से मैं जितने यहाँ रेसलर हैं, यहाँ जो बाहर रेसलर हैं, सबके इंटरव्यू आप लोगों को दिखाऊंगा। बने रहिए अभिमन्यु मूवीज़ के साथ। सारे भैया राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा। राष्ट्र का भी हूँ।